मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए? संज्ञा, सर्वनाम, और कल हम लोगों ने देखा था क्या? विलोम और पर्यायवाची। और मैंने आपको बताया था कि विलोम का एक और नाम है कौन सा? विपरीतार्थक शब्द। और पर्यायवाची का एक और नाम है कौन सा? समानार्थी शब्द। और विलोम शब्द में मैंने आपको बताया था कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। और कुछ विलोम शब्द मैंने आपको बताए भी थे। और पर्यायवाची जिसका दूसरा नाम है समानार्थी शब्द, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? समानार्थी। देखिए जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, समान अर्थ देने वाला, यानी वो शब्द जो समान अर्थ को बताए या एक जैसे अर्थ को बताए वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो ये दोनों चीज़ें कल हम लोगों ने देखी थी, पढ़ी थी, और मैंने आपको कुछ शब्द भी बताए थे और ये भी बताया था कि अगर पर्यायवाची कोई एक शब्द है, बोला है इसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखिए, और आपने कोई शब्द लिखे उसके बाद इनमें से कोई एक शब्द का लिख के पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको क्या देखना है? क्या एक समान अर्थ देने वाले, यानी जो भी शब्द दिया होगा उसके समान अर्थ देने वाले दूसरे शब्दों को लिख देना होगा, वही उसका क्या कहलाएगा? समानार्थी शब्द। और विलोम शब्द में भी ऐसे करना है, जो भी शब्द दिया होगा उसका ठीक विपरीत यानी उल्टा अर्थ देने वाला शब्द आपको लिख देना है, वही उसका क्या कहलाएगा? विलोम शब्द। खैर ये तो हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है विशेषण। अब विशेषण क्या होता है? देखिए विशेषण को जानने से पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था संज्ञा चैप्टर, उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको क्या? सर्वनाम, और उसके बाद आज हम लोग देख रहे हैं विशेषण। देखिए संज्ञा में मैंने आपको क्या बताया था? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, इन सबके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इन शॉर्ट ये भी बताया था कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें उनका कोई ना कोई नाम है और इन्हीं नामों को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो देखिए जब आप संज्ञा को जान गए कि संज्ञा क्या होती है, किसे कहते हैं, कौन कौन सी होती है, उसके बाद मैंने आपको सर्वनाम में क्या बताया था? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहते हैं। जब तक आपको नहीं पता होगा कि संज्ञा क्या है तो आप सर्वनाम कर पाएंगे नहीं, क्योंकि सर्वनाम की परिभाषा में ही दे रखा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जब कोई वाक्य लिखा हुआ हो और आपको यही नहीं पता कि वो संज्ञा है कि नहीं, तो आप कैसे उनके स्थान पर किसी शब्द को प्रयोग करेंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका संज्ञा को जानना बहुत जरूरी है सर्वनाम को जानने से पहले। फिर देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा आज टॉपिक पढ़ेंगे? विशेषण। अब विशेषण में क्या परिभाषा दी है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब जब आपको पता होगा कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, तभी तो आप जान पाएंगे ना कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? विशेषण। तो देखिए इसीलिए मैंने आपको लाइन से पढ़ाया, पहले संज्ञा फिर सर्वनाम, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा? विशेषण। तो देखिए संज्ञा आप लोग जान लीजिए, नाम वाले सभी शब्दों को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, प्राणी का नाम हो, किसी का भी नाम हो, उनको क्या कहेंगे? संज्ञा। फिर मैंने आपको बताया सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब आज जो विशेषण है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। अभी आपने जाना ना कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कैसे? जैसे देखिए एक उदाहरण देखिए, आइसक्रीम ठंडी है। आइस
संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले। तो यहाँ पर आइसक्रीम क्या है? संज्ञा। इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि कैसी है ये? ठंडी। तो ये क्या हो गया? विशेषण। परिभाषा में यही तो लिखा है ना कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर संज्ञा दे रखी है आइसक्रीम, उसकी विशेषता बताई गई है कैसी है? ठंडी है। तो वही क्या कहलाएगा? विशेषण। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मोर के पंख, मोर के पंख रंग बिरंगे हैं। परिभाषा क्या है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब इस वाक्य में संज्ञा क्या दिख रही है आपको? मोर, है ना? क्या दिखी संज्ञा? मोर। तो मोर क्या है? एक संज्ञा है। इसकी क्या विशेषता बताई जा रही है? रंग बिरंगे, है ना? मोर के पंखों की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। तो यही क्या हो जाएगा? विशेषण। तो देखिए कितना आसान है ना, बस परिभाषा को एक बार आप पढ़िए। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कोई भी एक वाक्य आपको दिया जाएगा, उसमें आपको ये देखना है कि क्या संज्ञा है, फिर उस संज्ञा की क्या विशेषता बताई जा रही है, और जो विशेषता बताई जा रही होगी उन्हीं को वही क्या होंगे? विशेषण होंगे। जैसे कि कौवा काला है। अब कौवा क्या है? संज्ञा। काला क्या होगी? उसकी विशेषता। तो वही क्या कहलाएगा? विशेषण। बस आपको क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषता और विशेषण, यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता होगी, जो विशेषता बताने वाले शब्द होंगे, वही क्या कहलाएंगे? विशेषण। में ये तीन शब्द भी आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे। उसकी परिभाषा आपको याद हो जाएगी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये उदाहरण मैंने आपको समझा ही दिए। उसके अलावा आपकी बुक में भी देखिए कुछ एक छोटा सा पैराग्राफ जैसे दे रखा है, उसको चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि क्या कौन कौन से शब्द हैं जो विशेषता बता रहे हैं और किस प्रकार वो विशेषण है। तो चलिए, तो ये देखिए इसमें यही आपकी बुक में दे रखा है ना। तो देखिए लिखा है, अंकिता मेरी सबसे अच्छी सहेली है। उसकी आंखें नीली और बाल रेशम की तरह मुलायम हैं। उस पर लाल रंग की फ्रॉक बहुत सुंदर लग रही है। देखिए उसने लाल रंग की फ्रॉक पहन रखी है ना। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है। तो देखिए ये जो लाइन इसमें लिखी हैं, जो वाक्य इसमें लिखे हैं, इसमें जो हाईलाइट किए हुए शब्द हैं जैसे अच्छी, नीली, मुलायम, सुंदर, सुरीली, ये सब क्या है? विशेषता बता रहे हैं। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। तो यही सारे शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। जैसे कि देखिए पहली लाइन जो है, अंकिता मेरी सबसे अच्छी सहेली है। तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? अंकिता के बारे में। और अंकिता क्या हुआ? एक संज्ञा है। उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? अच्छी। तो अच्छी क्या हो गया? विशेषण हो गया। फिर उसके बाद है, उसकी आंखें नीली और बाल रेशम की तरह मुलायम है। अब परिभाषा में आपने क्या पढ़ा था? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले हैं। तो देखिए जो उसकी शब्द प्रयोग किया गया है ये क्या है? सर्वनाम है। फिर ये नीली और मुलायम आंखें और रेशम बाल की विशेषता बताई गई है ना। तो यही क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। फिर उस पर लाल रंग की फ्रॉक बहुत सुंदर लगती है। उस पर, फिर देखिए यहाँ पर विशेषता बताई गई क्या? लाल और सुंदर। तो ये भी क्या कहलाए? विशेषण।
फिर उसके बाद उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है। तो यहाँ पर सुरीली भी क्या है, विशेषता बताई जा रही है, तो ये भी क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो देखिए ऊपर जितने भी वाक्य दिए गए हैं उसमें जो रंगीन शब्द हैं जैसे अच्छी, नीली, मुलायम, लाल, सुंदर और सुरीली, ये जो सारे शब्द हैं ये उनके साथ संज्ञा या संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, तो यही क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे। देखिए 2 उदाहरण मैंने आपको भी बोर्ड पर बताए, फिर ये आपकी बुक में ही कुछ वाक्य दे रखे थे, चित्र आपने देखा ही, तो इसमें भी ये सारे जो शब्द आए हैं ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं ना, तो यही क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। और सर्वनाम मैंने आपको बताया ही था, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि पहला वाक्य जो है, अंकिता मेरी अच्छी सहेली है, फिर उसके बाद लिखा उसकी आंखें नीली और बाल रेशम की तरह मुलायम है। तो यहाँ पर जो उसकी शब्द प्रयोग किया गया है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ जो उसकी शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है, अंकिता के लिए प्रयोग किया गया है। यानी यहाँ पर फिर से अंकिता शब्द का प्रयोग ना करके उसकी शब्द किया गया है। और सर्वनाम की परिभाषा ही क्या थी, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाए वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए इसमें आपने संज्ञा समझा, सर्वनाम भी समझा, फिर उसके बाद विशेषण पे आए ना, तो विशेषण को जानने से पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। अब क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, इतने सारे उदाहरण दे दिए, बोर्ड पर भी बताया, इसे भी बताया, तो विशेषण की परिभाषा तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने क्या जाना कि विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही कि विशेषण क्या है, किसे कहते हैं। इसको एक बार आप फिर से पढ़िएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में फिर जब हम लोग विशेषण के प्रकार को पढ़ेंगे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, उनके उदाहरण को देखेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।